गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाद की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव सभी को। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। यहाँ से कॉलिंग देना नीचे, कॉलिंग कॉलिंग कॉलिंग। चलिए, अब जो है गुरुदेव श्री रामलाल जी से आके सिद्ध योग से जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तन की बात करते हैं, उन अनुभवों की बात करते हैं जो परिवर्तन को दर्शाते हैं। सिद्ध योग में जब हम आते हैं तब सिद्ध योग में कई बदलाव आते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और जीवन में कई घटनाएं घटती हैं जो हमें काफ़ी कुछ अनुभव करवाती हैं। वो भी सिद्ध योग से रिलेटेड हो सकते हैं। तो कई बार प्रश्न होते हैं कि मुझे ये अनुभव हो रहा है, तो क्या ये सिद्ध योग से रिलेटेड है या नहीं है। तो कोई प्रश्न अगर आपका होता है, आप नए हो सिद्ध योग में और आपका कोई अनुभव है तो आप बता सकते हो। और अगर आप में कोई परिवर्तन है जो आपको लगता है कि सिद्ध योग के बाद आप में कुछ बड़ा परिवर्तन आया है, तो आप परिवर्तन आप सबको बताना चाहिए आपको। और कोई प्रश्न हो ज़रूर तो पूछना चाहिए, बताना भी चाहिए आपको। ठीक है, तो अगर आप कुछ कहना चाहते हो कोई तो आप कह सकते हो। यहाँ पे कपड़ा था ना, साफ कर देना। आप सबको जय श्री गुरुदेव। हाँ, हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है, कोई बताना चाहता है कुछ। कल कुछ पूछा था किसी ने लास्ट में। हाँ, किसी ने कल पूछा था लास्ट में, मुझे नाम तो याद नहीं है किसने पूछा था कि गुरुदेव को संजीवनी मंत्र कैसे मिला। ये प्रश्न पहले भी एक बार किसी ने पूछा था कि गुरुदेव को मंत्र कैसे मिला, लेकिन उनका पूछने का ढंग थोड़ा सा अलग था। उस सेशन में थोड़ा सा जो मैं अग्रेसिव हो गया था, उसमें उन्होंने थोड़ा सा भाव अलग था उनका पूछने का, मुझे ऐसा लगा। तो उस प्रश्न का जो जवाब है वो मिला नहीं हमें, वहीं पे रह गया था वो क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन तो ठीक था, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा इल्ज़ाम लगाने वाला था कि गुरुदेव तो दादा गुरुदेव से कभी मिले नहीं, तो उनको मंत्र कैसे मिल सकता है, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था। कल भी एक गुरु बहन ने पूछा था कि गुरुदेव को मंत्र कैसे मिला, संजीवनी मंत्र कैसे मिला। तो जो हमने जीवनी पढ़ी थी जिस दिन जन्माष्टमी थी, उस दिन हमने गुरुदेव की जीवनी पढ़ी थी। तो उसमें हमने वो गुरुदेव ने उस किताब में थोड़ा सा मेंशन किया था उस चीज़ को, ठीक है। और एग्जैक्टली गुरुदेव को पूरा मंत्र कैसे मिला, ठीक है, इसका तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, वो किताब में मैं आपको एक बार फिर से वो किताब की रेफरेंस में बता देता हूँ एग्जैक्टली।
गुरुदेव ने कहा है कि वो कृष्ण उपासक थे। गुरुदेव कृष्ण उपासक थे मूलतः, ठीक है। तो गुरुदेव ने कृष्ण का पहले तो गायत्री मंत्र जपा था। उनके दोस्त थे जो पंडित भी थे, तो उन्हीं को गुरु बना लिया उन्होंने, जिन्होंने उनको कहा था कि महामृत्युंजय की साधना करो। बाद में उन्होंने कहा महामृत्युंजय वाला तो भैया बहुत बड़ा कर्मकांड है, वो मुझसे नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप ये करो, गायत्री साधना करो। तो उन्होंने गायत्री साधना की, और क्योंकि उन्होंने मंत्र दिया था, उन्होंने सब कुछ तब वो क्या बोलते हैं उसको, जनेऊ वगैरह धारण करवाया था, तो उन्हीं को ही गुरु मान के किया। तो गायत्री साधना उन्होंने जो उनके दोस्त थे उनको ही लेके की थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब एक मंत्र से इतना बदलाव आ सकता है तो क्यों ना दूसरा मंत्र जपा जाए, ऐसा गुरुदेव ने सोचा, ठीक है। एग्जैक्टली मैं बताता हूँ क्या क्या था। हाँ, इन्होंने गुरुदेव ने यहाँ पर लिखा है, ये खास, ये जिनका प्रश्न था ना कि गुरुदेव को मंत्र कैसे मिला, एग्जैक्टली तो हम उस चीज़ पे कैसे पहुँचेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन शुरुआत हम गुरुदेव की ही लेखनी से कर सकते हैं। गुरुदेव ने लिखा है, शब्दों के एक पुंज में ऐसी विचित्र सामर्थ्य और शक्ति होती है, उसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। अतः जिज्ञासावश मैंने फिर आराधना करने की सोची। विचार आया, उससे बड़ी शक्ति की आराधना करने का निर्णय लिया। यानी कि गायत्री से भी बड़ी शक्ति का उनको लगता था, गायत्री से भी बड़ी शक्ति है, उसका साधना करूँगा तो और भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो आराधना प्रारंभ कर दी। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर गायत्री की तरह सामने रखकर कृष्ण के एक बीज मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है समझे। उन्होंने कहा है कि जैसे गायत्री की तपस्या की, वैसे ही श्री कृष्ण की फोटो उन्होंने अपने सामने रख ली और कृष्ण के एक बीज मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर उन्होंने कृष्ण का कौन सा बीज मंत्र होता है पता है आपको? कृष्ण का बीज मंत्र क्या होता है मालूम होगा ना आपको, सबको मालूम ही है, गुरुदेव देते थे हमें जो एक्सप्लेन करते हैं। मुझे नहीं पता। नहीं पता? जो क्लिंग है ना बेटा, ये बीज मंत्र है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि कृष्ण के एक बीज मंत्र का, कृष्ण का नहीं, कृष्ण के बीज मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, उन्होंने कहा इसकी ना तो कोई निश्चित संख्या तय की और ना कोई विशेष उद्देश्य, इसी जिज्ञासा से कि देखें कब क्या होता है। उसी क्रम से सुबह शाम करीब 2.5-3 सालों तक गायत्री की आराधना गुरुदेव ने 3 महीनों तक की थी, पूरे 3 महीने। हाँ, लेकिन उस कृष्ण के बीज मंत्र की आराधना गुरुदेव ने 2.5-3 साल तक जप चलता रहा। यानी कि सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, और शाम को 6:30 से लेकर शायद 9 बजे तक, जैसा गुरुदेव ने कहा। मैं समय भी बता देता हूँ आपके, मैं, ताकि आपको थोड़ा सा ये चीज़ें कंफर्म हो जाए। हाँ हाँ, उनके पहले गुरु का नाम था जिनसे गायत्री की उन्होंने साधना की, उनका नाम था श्री राम दुबे, ठीक है। इसमें तो नहीं लिखा हुआ ये बात कि उन्होंने उनको गुरु बनाया। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि उनको ही गुरु मान के मैंने वो जप किया था। साढ़े 3 महीने तक गुरुदेव ने गायत्री का साधना किया। हाँ, साधना का समय था प्रातः 4 बजे उठकर 7:15 बजे तक, 3.25 घंटे, और शाम को 7 से 9 बजे तक।
7 से 9 बजे तक। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने कृष्ण के बीज मंत्र का, ऐसा नहीं लिखा कौन सा बीज मंत्र है, उन्होंने लिखा कृष्ण के एक बीज मंत्र का जब प्रारंभ कर दिया। उसकी ना तो कोई निश्चित संख्या तय की और ना कोई विशेष उद्देश्य, इसी जिज्ञासा से कि देखें कब क्या होता है। उसी क्रम से सुबह शाम करीब 2.5-3 साल तक जब चलता रहा। एक दिन विचार किया कि गायत्री मंत्र से तो कोई 100 गुना से भी अधिक संख्या हो चुकी है, फिर अभी तक वैसी ही कोई अनुभूति तो नहीं हुई। ऐसा सोचना था कि एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। हर समय एक परछाई तिरछी नज़र से दिखाई देने लग गई। अच्छा, ये मैं पढ़ देता हूँ वहाँ तक। जब सीधा देखता तो कुछ नहीं दिखता। सोचा आँखों की कोई बीमारी हो गई है। डॉक्टरों के पास गया परंतु ऐसी कोई बीमारी नहीं निकली। वह क्रम और जब चलता रहा। एक दिन विचार आया कि अपने को इस विद्या का कोई ज्ञान तो है नहीं, कहीं व्यर्थ कष्ट में न फंस जाए। मंत्र जब बंद कर दिया परंतु परछाई दिखनी बंद नहीं हुई। सोचा इसे कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है, दिखती है तो दिखने दो। इस प्रकार जब बंद किए कुछ ही समय बीता होगा। एक रात्रि को मैं अपने गांव में सो रहा था। करीब 5 बजे प्रातः एक आवाज़ सुनाई दी और उसने स्पष्ट कहा कि बेटा अब केवल कृष्ण का जप कर। हो गया क्लियर? किसने पूछा था पता नहीं, अब तो मुझे नाम याद नहीं, गुरु बहन ने पूछा था किसी ने। हाँ, तो उनको ये आकाशवाणी, जो हम कहते हैं ना कि ये आकाश है और जो हमें आवाज़ सुनाई देती है, जो हमें मार्गदर्शन करता है, मैं तो उसे आकाशवाणी ही कहता हूँ। मेरे लिए तो वही आकाशवाणी है। वो जो टेलीविज़न में दिखाते हैं कि ऊपर से गड़गड़ आवाज़ आ रही है और सारे आँख ताकेंगे ऊपर, आकाशवाणी, वो मेरे लिए आकाशवाणी नहीं हो सकती। मेरे लिए आकाशवाणी वही हो सकती है जो मेरे अंदर से हो, मेरे आकाश की तरफ से हो। अच्छा चलिए, बेटा अब केवल कृष्ण का जप कर। यह आवाज़ स्पष्ट 2 बार सुनाई दी। अचानक मेरी आँख खुल गई, पर किसने आवाज़ दी कुछ समझ नहीं सका, परंतु फिर भी मैंने जप बंद रखा। वर्षों की आदत थी, बिना जप के कुछ अटपटा सा लग रहा था। एक दिन विचार आया, बेटा शब्द से संबोधित करके आवाज़ दी है, अतः जो भी भला बुरा होगा उसकी जिम्मेदारी आवाज़ देने वाले की होगी। मैं इसके दोष का भागी क्यों बनूंगा? इसी विचार के साथ सभी प्रणव हटाकर केवल कृष्ण का जप प्रारंभ कर दिया। तो कृष्ण के आगे ओम जय श्री कृष्ण या फिर जो जैसे भी जपते हैं उन सबको हटा दिया। गुरुदेव ने सिर्फ कृष्ण का रख दिया। पहले बीज मंत्र का जप किया कृष्ण के, उसके बाद आवाज़ आई कि बेटा अब कृष्ण का जाप कर। और अब आपको पता है वो किसकी आवाज़ थी? किसकी आवाज़ थी पता है? हाँ? गुरु की होगी ना? दादा गुरुदेव। दादा गुरुदेव की आवाज़ थी। एक जगह गुरुदेव ने सेशन में कहा, हाँ अभी देखो ये ध्यान से सुनने वाली बात है। यहाँ पर उनको कहा गया बेटा अब केवल कृष्ण का जप कर। और एक जगह गुरुदेव कहते हैं कि फिर बाबा गंगाईनाथ जी का आदेश मिला कि बेटा आगे का काम तुझे करना है। गंगाईनाथ जी जो है गुरुदेव को बेटा कह के संबोधित किया। गुरुदेव ने ऐसा अपने सेशन में कहा है कि बेटा आगे का काम तेरे को करना है। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि बेटा अब केवल कृष्ण का जप कर। तो हम ये मान सकते हैं कि गुरुदेव को जो मंत्र दिया कि कृष्ण का जप कर, तो उन्होंने कृष्ण का जप करके जब कृष्ण की सिद्धि हुई तो वो बाबा श्री गंगाईनाथ जी का ही आदेश था उनको। उसके बाद जो हमें दिया गया, जब गुरुदेव को कहा गया कि बेटा अब आगे का काम तुझे करना है, तो गुरुदेव ने बीज मंत्र भी जपा, कृष्ण भी जपा, ठीक है। और हमें गुरुदेव ने बीज मंत्र और कृष्ण दोनों मिला के दिए। और ये भी गुरुदेव का आदेश है, क्योंकि गुरुदेव उस अवस्था में है, उस पूर्ण अवस्था में थे वो, जहाँ पर उनकी गंगाईनाथ जी से बात होती। गुरुदेव ने कई बार कहा है कि मुझे साफ साफ बता दिया गया है कि मुझे क्या करना है, मुझे साफ शब्दों में बता दिया गया है कि मुझे क्या करना है। तो ये बाबा श्री गंगाईनाथ जी के साथ जो उनकी आकाशवाणी से बात हुई थी, वहीं से ही ये मंत्र जो है हम तक पहुंचा है, गुरुदेव तक पहुंचा है। अब तो मुझे लगता है इसके बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस किताब में लिखा है, ये कोई ऐसा भी नहीं कि हम अपने पास से कुछ बोल रहे हैं। ठीक है जी। चलो, ये प्रश्न जो था ये तो सॉल्व हो गया। अब आपका कोई और प्रश्न हो तो आप पूछो, गुरुदेव उसका भी समाधान देंगे। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। राजवीर जी। सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को नमस्कार। हाँ जी।
बड़े भाई साहब, बहुत दिन बाद वार्तालाप हो रहे हैं आपसे। हाँ जी, हाँ जी, कैसे हो आप? आपके ऊपर वाले के गुरुदेव के आशीर्वाद से अच्छे हैं। और दीदी कैसी हैं? वाइफ कैसी है? ठीक है? गुरुदेव के आशीर्वाद से तो उसकी तो जिंदगी बदल गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए। एक चीज से तो मुक्त हो गया हम, हाँ जी। ताकि नेगेटिव कोई चीज होती है वो तो है ही नहीं, खत्म हो गई है। बाकी की ऐसा कोई हमारे दिल में या किसी के चीज की ख्याल हमने कभी किया नहीं है। हम तो सुबह शाम फैमिली, मम्मी ने भी दवाई छोड़ रखी है और वो भी नाम ले रही है। अच्छा। मम्मी को पता नहीं फायदा हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन उसने दवाई छोड़ रखी है, उसने ठान ले रखी है। हाँ। कि मैं तो गुरु को याद करूंगी, कोई दवाई नहीं खाऊंगी, लेकिन अभी अच्छी है वो फिलहाल। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम भी गुरुदेव के आशीर्वाद से अच्छे हैं। हाँ हाँ। और आपका जामसर जाने का क्या प्लान है? जाकर आए कि नहीं गए अभी? आपके आदेश के बिना नहीं जा सकते ना। नहीं, आप जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए भी ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। और आपने तो देखा ही है अपने जीवन में जो परिवर्तन आया है। गंगाई नाथ जी के जो दर्शन आपको हुए हैं ध्यान में, या जो भी आपको हुआ है, तो गुरु जी की समाधि पे जाने से बहुत यात्रा जो है तीव्र गति से आगे बढ़ जाती है, बहुत फ़र्क पड़ता है। और गुरुदेव की ये कहना है गुरुदेव का कि बाबा श्री गंगाई नाथ जी की समाधि पे फेरी लगा के जो भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, इससे पहले पारुल आई है और आज है थर्सडे, वो हमें गुरुदेव की समाधि के दर्शन कराएंगे। तो पहले अभी हम बात कर रहे थे दर्शनों की, तो राजवीर जी पहले गुरुदेव की समाधि के दर्शन ही कर लेते हैं, ठीक है? फिर बात करते हैं। चलिए, जय श्री गुरुदेव। पारुल। जय श्री गुरुदेव प्यारे। अच्छा, जो लोग आप हो इधर YouTube पे हो ना आप लोग, अगर आप इधर आना चाहो गूगल मीट पे गुरुदेव की समाधि के दर्शन लाइव करना चाहो तो इस लिंक से आप ज्वाइन करो। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलिए, मेरे ख्याल से आ गए क्या सब लोग? और कोई आ रहा है? और कोई यूट्यूब पे अगर कुछ है, यूट्यूब पे अगर आप आना चाहते हो गूगल मीट पे आ जाइए और गुरुदेव की समाधि के लाइव दर्शन आप कर सकते हो। और हम लोग तो गुरुदेव की 3 परिक्रमा भी करते हैं। आज जोत वगैरह कुछ की नहीं है, बारिश हो गई है तो। हाँ, बारिश हुई, अंधेरा भी हो गया है काफ़ी। नॉर्मल इतना अंधेरा होना शुरू हो गया है क्या? बारिश चल रही है अभी भी, थोड़ी 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 थोड़ी, हो ही नहीं रहा। अच्छा अच्छा। वो आपने जो वीडियो भेजा था ना, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। जन्माष्टमी का वीडियो भेजा था जो रात को, बहुत बढ़िया था वो, बहुत हाँ, आनंद आया देख के। जन्माष्टमी वाले दिन आ नहीं पाई और पहले किसी को कुछ बता नहीं पाई। हाँ नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा। गुरुदेव को सजाया भी बहुत अच्छा लग रहा था रात को, लाइट्स वगैरह पे बहुत बढ़िया वीडियो लगा, आनंद आ गया उसको देख के। तो चलिए परिक्रमा करते हैं गुरुदेव की।
बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाज की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री रामदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री रामदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री रामदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री रामदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री राधा गुरुदेव, जय श्री राधा गुरुदेव, श्री गुरु जय श्री गुरुदेव, जय श्री राधा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री राधा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री राधा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री राधा गुरुदेव। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाज की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो पलाना धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। अभी अभी भी कुछ लोग आए हैं, दर्शन कर लो गुरुदेव की समाधि के। एक आईडी है गुरु सियाग, फलाना पारुल सियाग की आईडी है, उसको आप पिन कर लो और गुरुदेव की समाधि के दर्शन कीजिए। बड़े उत्तम लाभ हैं प्रभु के दर्शन के। और सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि प्रभु हर थर्सडे को हमें पारुल जी के माध्यम से दर्शन देते हैं। सत्संग में हमें दर्शन होते हैं। ये गुरुदेव का एक तरह का आशीर्वाद है। वो विजिट करते हैं रहते तो हैं ही हमारे सेशन में, उनके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है जीवन में हमारे, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। हर थर्सडे को वो सेशन में अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं और देखो उनकी समाधि के दर्शन होते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशीर्वाद की बात है मेरे ख्याल से। तो सबको दर्शन के लाभ मिलने चाहिए। जो भी आप यूट्यूब पे आप देखते हो, थोड़ी देर के लिए गूगल मीट पे आ सकते हैं और गुरुदेव के दर्शनों का लाभ ले सकते हैं। थर्सडे को, वो भी गुरुवार, और गुरुवार के दिन स्वयं गुरु आपको दर्शन दे और जहाँ आप बैठे हो वहीं दर्शन दे। आप समझ सकते हो ना क्या बात है उनकी। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है। इसलिए थोड़ी देर के लिए आप ज़रूर आओ गूगल मीट पे। और मुझे तो बड़ी आनंद की अनुभूति होती है कि गुरुदेव दर्शन देने आते हैं हमें हर थर्सडे को साक्षात। तो बड़े सौभाग्य की बात है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु जय श्री गुरुदेव, जय प्रणव जोरार जी। जय श्री गुरुदेव। हाँ, आप कहाँ हो? आप तो आज वहीं पर हो ना? नहीं, आज नहीं पागल, उस दिन मेरे घर में मैं आज पागल हो गई थी। आ गए आप? भैया हम सुबह जल्दी गए थे, 6 बजे गए थे हम और आ गए थे। अच्छा, अभी घर पहुंच गए। अच्छा चलिए, बाद में बात करते हैं, अभी तो बहुत सारे माइक खुले हैं। चलिए, सबको दर्शन हो गए गुरुदेव के? कोई है जिसका दर्शन नहीं हुए? तुझे नहीं दूंगी मैं पैसे। कह रहा नहीं, उसने मुझे बोला है। मैंने कहा उसको कह रही है, वो कह रही है आपने नंबर ब्लॉक कर रखा है। मैं कहा हाँ मैंने खा लिया। अरे भाई, तेरे पास फोन आता है कल्पना जी, मेरे पास। कल्पना जी का माइक में म्यूट कर देता हूँ। मैं वहाँ से टी शर्ट लेके आई थी। हाँ, मैं कहने ही वाला था कि आप टी शर्ट ले सकते हो वहाँ से। मैंने ले ली थी, तो पे कैसे करनी है वो बता दो आप। पेमेंट बच्चे के लिए ली है क्या, या अपने लिए ली है? मेरे लिए लिया मैंने। अच्छा, वो प्रणव के लिए, छोटू के लिए तो मैं भेजूंगा। ठीक है, प्रणव है ना उसका नाम?
हाँ प्रणव। हाँ मैंने छोटी बनाई है, 30 साइज की बनवाई है, उसको आ जाएगी मुझे लगता है 30 हाँ 30। 30 की को थोड़ी बड़ी होगी, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, वो पहन लेगा। और भी छोटी थी, और भी छोटी थी, तो मुझे लगा कि प्रणव को 30 वाली आ जाएगी, मेरे को ध्यान में था जब मैं उसको साइज दे रहा था। और भी छोटी है, 26 भी है, 28 भी है। हाँ तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये भेजूंगा उसको। तो आप कोई बात नहीं, मैं आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए। नहीं भैया वो इतना तो बता दो पे कैसे करनी है वहाँ, वो हाँ मोहन अंकल जी ने पैसे देने नहीं दिए। हाँ वो तो लेते नहीं। कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा आप एक काम करना, ये फ़ोन पे कर सकते हो। 150 रुपये की टी शर्ट है, ठीक है? हाँ और 20 रुपये उसके कोरियर के चार्जेस हैं, हाँ कोई बात नहीं। ठीक है? तो आप फ़ोन पे कर सकते हो मेरे नंबर पे, या फिर पेटीएम कर सकते हो, जैसे भी ये आपको सुविधा। यही नंबर है क्या व्हाट्सएप चलता हाँ है जी, वही हाँ वाला? जी, हाँ जी, इसी पे कर सकते हो, हाँ ठीक है गुरु। ठीक है? हाँ जी, पापा का स्वभाव ठीक है। बच्चों, हाँ वो तो नहीं लेते, पता है उनका स्वभाव तो वैसे। लेकिन अभी जो हम बच्चों के लिए बनवा रहे हैं ना। हाँ जी, क्या बोल रहे हो पारुल? पापा आपने एक बार मेरे को ऑडियो में भेजा था कुछ के लिए, पापा कि कभी आप आओगे हाँ तो फिर बैठ के बात करेंगे। अच्छा ठीक है, अब तो मेरा मन ज़्यादा दृढ़ हो गया है आने के लिए। अभी समाधि में जब हम परिक्रमा कर रहे थे, तभी मेरे मन में विचार आया कि देखते हैं इस बार गुरुदेव। थोड़ा पहले तो मेरा विचार बिल्कुल बन नहीं रहा था कि आएंगे कि नहीं आएंगे, अभी थोड़ा सा कंफर्म लग रहा है। और आपके पापा ने जो बात अभी कही है, उसके लिए तो मैं और भी अभी मेरा दृढ़ हो गया मन कि उनसे बात करनी है मुझे। बैठ के बात ज़रा अच्छी हो पाएगी। हाँ ठीक। अच्छा अभी आवाज़ कट रही है आपकी पारुल। कॉल दिया था बीच में। आप मुझे वॉइस मैसेज करना, अभी आवाज़ कट रही है, सिग्नल नहीं है बारिश की वजह से शायद। आप मुझे वॉइस मैसेज करना, ठीक है? हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पारुल। जय श्री गुरुदेव आपको। अच्छा एक मिनट, अभी एक गुरु भाई ने ज्वाइन किया है, प्रकाश भाई ने, तो प्रकाश भाई दर्शन करेंगे, शायद लेट हो गए हैं वो। 1 मिनट रुक जाओ, दर्शन कर लीजिए। जो गुरु भाई जिन्होंने अभी तक दर्शन नहीं किया है, वो दर्शन कर लो गुरुदेव की समाधि के। हाँ बेटा, दर्शन कर लो लक्ष्य बेटा। दर्शन कर लिए लक्ष्य बेटे? हाँ। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो पारुल, थैंक यू सो मच। जय श्री गुरुदेव आपको। आज की ड्यूटी हो गई, अब अगले थर्सडे देखेंगे। जय श्री गुरुदेव। जय श्री। थैंक यू पारुल दीदी। थैंक यू। चलो, ये गुरुदेव ने हाजिरी हमारी भी लगा ली और अपनी भी लगा ली। बहुत बढ़िया। अच्छा अब जो है हम बात कर रहे थे कि कुछ प्रश्न हो तो राजवीर भाई बात कर रहे थे। हाँ जी बोलिए। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी गुरु बहन बोलिए। जय श्री गुरुदेव राज भाई। हाँ जी वर्षा जी, जय श्री गुरुदेव। मैं कल है ना गुरुदेव। एक मिनट। हाँ आप कौन बात करेगा? प्रणव जोरार की मम्मी, प्रणव की मम्मी बात करेंगी। उनको कर ले। अच्छा या उनको कर ले। गुरु भाई हम ना, मैं जैसे मायके आई हुई थी, हाँ तो वहाँ से गए हम, तो मेरे भतीजे को जैसे ना बहुत उल्टियाँ आती है, जैसे वो 10 मिनट भी गाड़ी में नहीं बैठ सकता। अच्छा। और हम ना पूरा जाम सर और पलाना जाके आ गए, उसको बिल्कुल भी उल्टी नहीं आई। अच्छा, गाड़ी में गए थे? हाँ गाड़ी में गए थे हम। अरे वाह, क्या बात है। कितना बड़ा है आपका भांजा कहा आपने? हम भतीजा है मेरा। अच्छा, भाई का लड़का है। अच्छा 5 साल का है वो। बहुत उल्टियाँ आती है उसको। अच्छा। फिर मैंने उनको बोला भाई भैया और को नहीं आएगी उल्टी, मेरा विश्वास करो। हाँ। उन्होंने कहा नहीं आएगी उल्टी, इसको नहीं लेके जाते हैं। मैं जिद करके लेके गई उसको, और बिल्कुल भी उल्टी नहीं है इसको। बहुत बढ़िया। अब जैसे बातें कर रही हूँ तो ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा ध्यान लगा गुरु भाई वहाँ पर। अच्छा हाँ, मैंने देखा, आपने तस्वीरें भेजी ना,
तो हाँ। मैं आपने जो तस्वीरें भेजी मुझे इतना अच्छा लग रहा था तस्वीरें देख के कि मैंने मोबाइल में टच किया गुरुदेव दादा गुरुदेव की समाधि को, मुझे इतना अच्छा लग रहा था जब आपने फ़ोटो भेजी है। अच्छा। कई बार ऐसी जैसा विचार मन में होता है ना हमारे, जिस तरह से हम कुछ भी शेयर करें, कुछ भी बात करें, हमारे मन में जो भाव होता है ना उस समय वो भाव आगे चला जाता है, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो भाव अपने आप ट्रांसफ़र होके आ जाएगा। तो आपकी हाँ। यात्रा का लाभ जो आपको जो सुखद अनुभव हुआ है ना, वो तस्वीरें देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। इसीलिए मैंने बोला आप तो वहीं घूम रहे थे। अच्छा नहीं, हम आ गए थे, वो फिर बच्चे थे ना साथ में तो नहीं रुक नहीं पाए। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, दर्शन हो गए तो फिर कोई हाँ। वो भी नहीं था। आज तो बारिश हो रही फिर होगी सुबह हल्की, जल्दी मौसम गए अच्छा थे होगा। हम तो। हाँ जी, हम सुबह जल्दी गए थे भैया। फिर आप कहाँ से फिर- गए थे? हम हरियाणा से है, अच्छा। एलनाबाद के पास में है हमारा गांव, खारी सुरेरा। अच्छा, हरियाणा से गए थे तो एक दिन में जाना आना होगा। यहाँ मेरा माइक है, और मैं जैसे राजस्थान में मेरी शादी की हुई है, वो सालीवाला हाँ। से हम। अच्छा अच्छा, सारा परिवार गया मिलके? हाँ, यहाँ से मायके से सारा परिवार गए, मेरे पापा नहीं गए, वो घर पे रुक के फिर। अच्छा अच्छा, कोई बात। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने पहली बार दर्शन किए ना? हाँ, पहली बार गए, बहुत अच्छा लगा गुरु भाई। तो पहले पहले प्लाना गए थे, फिर जामसर वापिस उल्टा? पहले हम जामसर ही गए थे, फिर अच्छा। फिर रास्ते में पहले जामसर आ गया था, पहले अच्छा चलो, जामसर। गुरुदेव कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही हैं वैसे तो। हाँ, मन में ऐसे करके गए भी, गुरुदेव दादा गुरुदेव आप कोई भेद एक नहीं। ही हो, हमारे लिए तो हाँ एक ही शक्ति हो। हाँ, बिल्कुल एक ही है दोनों, कोई डिफरेंस ही हाँ। नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, हाँ। बिल्कुल सही। और ऐसे बोला भी, जहाँ पहले बुलाना चाहो वहीं बुला लो, आपकी मर्जी है। हाँ, सब उन्हीं पे छोड़ दो, सही बात है। हाँ, उनके ही छोड़ दिया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री गुरु। जय श्री गुरु। चलिए, अब वर्षा जी कुछ कहना जय चाहते श्री थे? गुरुदेव सर। हाँ उत्तम, बोलो। सर मुझे भी मतलब कि ये कल परसों में जाना है, जामसर, पुलाना धाम और फिर ये काइलवास धाम, तीनों जगह। दिल्ली से और कोई जाने वाले हैं दिल्ली से? इस ग्रुप में? जी। आप ग्रुप में मैसेज डालना कि कोई जाने वाला है कि, ठीक है? ग्रुप में मैसेज जी। डाल देना। हाँ गुरुदेव से डेली प्रार्थना करते सर कि हमको गुरुदेव जल्द से जल्द अपना दर्शन करवाइए। हाँ। नवंबर में प्लान बना था, लेकिन यही हाँ। जल्दी में पापा को नहीं, बना जैसे ही दिए। बन जाए, जैसे ही प्लान बन जाए, देरी नहीं करनी चाहिए एक दिन की भी। बस अब कल परसों में हमको जाना है। हाँ हाँ जी, बिल्कुल जाके गुरुदेव के दर्शन करके। तो पहले कहाँ जाए सर, ये प्लाना या फिर जामसर आप या तो काइलवास? बीकानेर जाओगे, पहले ट्रेन से बीकानेर पहुंचोगे, ठीक है? जी। बीकानेर से पहले पलाना चले जाना, पलाना से ही होके, पलाना से वापस बीकानेर से होके आपको जामसर जाना पड़ेगा। तो पहले आप पलाना चले जाना, क्योंकि आप जी, बीकानेर जाओगे ना, आप तो गाड़ी से नहीं जाओगे, आप तो ट्रेन से आ रहे हो। तो हाँ, ट्रेन से जाएंगे। स्टेशन से उतरेंगे तो वहाँ सामान वगैरह रखने से वहाँ फ्रेश होके फिर आप जाना पलाना धाम। जी। सुबह चले जाना, फिर दर्शन करके वहीं से निकल जाना, और संध्या का दर्शन बाबा का कर लेना, और वापस होटल में आ जाना। एक दिन में ही दोनों काम हो जाएंगे। नहीं, हम सोच रहे 2-3 दिन रह करके सब दोनों समय ध्यान करना है, एक अच्छा, जगह चलो, दोनों समय। वैसे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। ये 3 दिन का समय लेके जाएंगे, तीनों दिन दोनों समय एक जगह, मतलब कि जामसर में एक दिन बिताएंगे, एक दिन प्लाना में, एक दिन काइलवास धाम में। सर खर्चा कितनी पड़ेगी लगभग? खर्चा देखो, जो धर्मशाला में अगर रुके तो 450 रुपये का एक दिन का। अच्छा। मोती भवन में 450 रुपये एक दिन का है, बहुत अच्छी धर्मशाला है। और खाना आपको मिल जाएगा 60-70 रुपये में, एक समय का खाना मिल जाता है, और साथ में होटल भी है, उसमें 100 रुपये की प्लेट मिलती है। जी। ठीक है, तो अच्छा खाना आपको 100 रुपये के अंदर एक समय मिल जाएगा। नाश्ता आप 25-30 रुपये में भी नाश्ता कर सकते हो। और काइलवास धाम में तो बोले कि रहने का स्थान ये करवा देंगे भगत सिंह गुरु भाई जी। अच्छा, काजलवास भी जाना है आपको? हाँ, काइलवास धाम भी जाना है सर। तो काजलवास में आप जाइएगा। वैसे वहाँ आप अगर सुबह दर्शन कर लेते हैं तो वहाँ पे जाके बात कर लेना, फिर वहाँ पे क्या व्यवस्था है उनकी। अभी थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने जारी किए हैं, तो आप एक बार जाके बात कर लेना, ठीक है? लेकिन कोई समस्या होगी नहीं जी। रहने की, कोई समस्या होगी नहीं, वहीं पर एक दिन गुजार सकते हैं।
जी सर, तो वही बोले हाँ, वो भगत सिंह भाई से बात किए थे। अच्छा अच्छा, चलो फिर बात होगी तो बहुत अच्छी बात है, दिक्कत कोई होगी नहीं आपको। आप जाइए, अच्छे से गुरुदेव का नाम लेके जाइए और अच्छे से दर्शन करवाते हैं गुरुदेव से। जब ध्यान करते तब गुरुदेव से प्रार्थना करते, गुरुदेव जल्द से जल्द अपना दर्शन करवाइए। वही जब आपसे उस दिन बोले थे ना कि हमको भी जाना है, तो उसी दिन से गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे थे कि गुरुदेव हमको जल्द से जल्द अपना दर्शन करवाइए। हाँ। और फिर पापा भी मान गए कि ठीक है जा, तुमको जहाँ जाना है, हाँ। जो लगेगा हम देंगे खर्चा। बढ़िया बढ़िया। तो आप अपने पास 5,000 रुपये लेके जाओ फिर भी मिनिमम, ठीक है? ठीक है 5 से 10,000 के बीच में लेके जाओ, इसके अंदर ही खर्चा हो जाना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो जाए पैसे की तो मुझे फ़ोन करना, ठीक है? जी अगर कोई दिक्कत में फंस जाओ, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाए पैसे की, तो मुझे फ़ोन करना जी और अपना नंबर वगैरह दे के रखना मुझे, जी सर। ठीक है? तो मैं ऑन द स्पॉट आपकी हेल्प कर लूँगा वहाँ पर। जी सर। तो उस पैसे के चक्कर में कहीं फंसना नहीं। जी कहीं सस्ते में कोई टेम्पू ले लिया, कुछ भी कर लिया, आराम से जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है? दिन के समय में अपना आराम से सफ़र करो, जाओ, और कोई दिक्कत हो जाए तो फिर हम हैं, है ना? गुरुदेव के सारे शिष्य में हैं यहाँ पर आपकी मदद के लिए, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। ठीक है, चलो, जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री। अच्छा, अब उर्मिला जी क्या कोई भजन बनाया है क्या? नहीं, अभी बनाऊंगी, चल रहा है कुछ प्रोसीजर अभी। मुझे लगा कि कोई आज और एक भजन हमारे लिए तैयार करवा दिया। करवाएंगे, गुरुदेव चल रहा है प्रोसीजर। क्योंकि मैं 2 दिन से बिजी थी, थोड़ी सी एक फंक्शन सा था घर में नंद के यहाँ। अच्छा अच्छा, बढ़िया, इसलिए ओके। 2 लाइनें लिखवाई है वैसे को। अच्छा चलो फिर वही 2 लाइनें सुना सकती हूँ। हाँ जी बिल्कुल। तुझे कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, उनमें वो बात कहाँ है जैसा गुरुदेव हमारे, जैसा गुरुदेव। ये मेन चीज ये। अच्छा तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, उनमें वो बात कहाँ है जैसे गुरुदेव हमारे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए इसका पूरा करके फिर आप हमें सेशन में सुनाइए। कल 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 के लिए। ठीक है ठीक है, चलिए जय श्री गुरुदेव। अच्छा, वर्षा जी कुछ कह रही थी? या जय श्री गुरु भाई। जय श्री। वो कल मैं ना गुरु जी की कोई मैं प्रवचन सुन रही थी, तो उनमें उन्होंने 2 प्रकार की समाधि बताई थी, तो कुछ उसके लिए आप भेज दोगे या आप थोड़ा सा बता दोगे? कौन सी समाधि? 2 तरह की समाधियों के बारे में उन्होंने पूरा नहीं बताया, बट ये कहा था कि 2 प्रकार की समाधि होती है। और वो कौन सी होती है? निर्विकार और अच्छे से नहीं पता मुझे। एक होती है सबीज समाधि, एक होती है निर्बीज समाधि। सबीज समाधि को संप्रज्ञात समाधि भी बोलते हैं और निर्बीज समाधि को असंप्रज्ञात समाधि भी बोलते हैं, ठीक है? तो जब हम जो संप्रज्ञात समाधि है, सबीज समाधि है, उसमें चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है पूर्ण रूप से। पहला योग होता है जिसे कहते हैं ना योग, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो योग तो वैसे यहाँ पर होता है जो निर्बीज समाधि से प्राप्त होता है, लेकिन निर्बीज समाधि के लिए तैयारी होती है, प्रिपरेशन होती है। जैसे हमने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है पहले। तो जो सारे के सारी जो चित्त की वृत्तियाँ हैं, ये निर्बीज समाधि लगने से पहले एक ऐसे रूप में आ जाती हैं कि सारी की सारी दब जाती हैं, शांत हो जाती हैं, मतलब नष्ट नहीं होती, सो जाती हैं, ऐसा कह सकते हैं। जब सारी वृत्तियाँ सो जाएं, दब जाएं, तब एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जिसे हम संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, सबीज समाधि कहते हैं। सबीज का अर्थ है बीज के सहित, यानी कि जो चित्त की वृत्तियां हैं ये हमारे कर्मों के बीज हैं। सबीज का अर्थ है अभी तक बीज सुरक्षित हैं, बीज हैं अभी सिर्फ दबे हुए हैं। उस अवस्था में भी ईश्वर की अनुभूति होती है और बिल्कुल वैसी ही अवस्था है जैसी निर्बीज समाधि की है। लेकिन सबीज समाधि फाइन योग की एक तरह का अभ्यास है, एक तरह की प्रिपरेशन है, एक तरह की प्रैक्टिस है कि ऐसी अवस्था होगी। वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ से भी गिरते हैं सबीज समाधि, क्योंकि सबीज में बीज जागृत हो जाएगा तो वापस वो क्रम में फंस सकता है, साधक भ्रष्ट हो सकता है। उस सबीज समाधि की जब प्रिपरेशन होती है, उसको दृढ़ प्रिपरेशन होती है अभ्यास के साथ, तो वो दृढ़ होने के बाद
उसमें वैराग्य से परम वैराग्य की स्थिति प्रकट हो जाती है। जैसे ही परम वैराग्य की स्थिति प्रकट होती है, यहाँ से बीज नष्ट होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि बीज अब खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जब पूर्ण रूप से सारे बीज नष्ट हो जाते हैं, फिर जो समाधि लगती है उसे निर्बीज समाधि कहते हैं। या ये कहिए कि समाधि लगते ही वो सारे बीज नष्ट होने शुरू हो जाते हैं और कंप्लीटली नष्ट हो जाते हैं निर्बीज समाधि में। तो ये दो तरह की समाधियाँ हैं। इनके बारे में और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो समाधिपाद सूत्र, समाधिपाद अगर आप पूरा पढ़ लोगे ना, अगर उसके मेरे ख्याल से 55 के आसपास सूत्र हैं। हम पढ़ रहे हैं शनिवार को बच्चों के साथ, तो आप शनिवार को जब अटेंड करोगे ना तो उसमें यही चल रहा है, यही वैराग्य परम वैराग्य चला। ईश्वर के नाम के बिना कोई भी योग सिद्ध नहीं होता। तो वो सबीज से निर्बीज जाने के लिए, वो बीच में ईश्वर के बिना कोई योग सिद्ध नहीं होता, वो वहाँ पर आता है। सबीज तक तो आप बिना ईश्वर के भी पहुँच सकते हो, ठीक है। जो सांख्या योग है वो ईश्वर का नाम में नहीं विश्वास करते, वो प्रैक्टिकल में करते हैं। तो वो बिना ईश्वर के नाम जप के बिना आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, सबीज तक। लेकिन सबीज से निर्बीज तक ईश्वर के नाम के बिना नहीं पहुँचा जा सकता। ये पतंजलि में हम पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेंगे इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू भाई। ठीक है, जय श्री गुरुदेव। हठ योग एक ऐसा योग है, हठ योग के माध्यम से आप सबीज तक जा सकते हो। लेकिन सबीज को निर्बीज करना वो ईश्वर के बिना नहीं हो सकता काम, ऐसा पतंजलि ऋषि मानते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं समाधिपाद में। अच्छा चलिए राजीव, हाँ जी। एक दिन मुझे भी ध्यान में एक शब्द आया, समिष्ठा। समिष्ट क्या है? ये भी कुछ है? समिष्ठा, हाँ। समिष्ट देखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। शब्द का अर्थ जो है समझने के लिए थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, ऐसे एकदम से तो नहीं आएगा। समिष्ट है, फिर बता। समिष्ट है ना, समिष्ठा है, समिष्ट आया था, समिष्ट। अच्छा ठीक है, चलिए कल एक बार बात करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, जय श्री। जय श्री। आकाशवाणी कहते हैं इसे। अच्छा, और कौन बात करना चाहता है? उषा जी, आप बात करना चाहते हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपका माइक तो खुला है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही, क्यों? वर्षा जी को आपकी मदद करनी पड़ेगी लगता है। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। चलिए, जब तक वो अपना माइक ठीक कर रहे हैं तब तक किसी और का कोई। अच्छा, संदीप भाटी जी बोल रहे हैं, जय गुरुदेव, राधे जी का बीज मंत्र क्या है? अच्छा एक मिनट। राजू नयन कुमार जी कह रहे हैं, गुरु भाई गूगल मीट ज्वाइन कैसे है, आपका जोड़ कहाँ है? ये मैंने लिंक दिया है ना राजू भाई, ये देखिए, मैं फिर से आपको दे रहा हूँ। आपको अपने मोबाइल पे गूगल मीट एक एप्लीकेशन होती है, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करनी है। वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड होने के बाद ये जो लिंक मैंने आपको दिया, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही वो अपने आप उसमें खुल जाएगा और आपके ऑप्शन होगा ऑडियो और कैमरा। आप उसको म्यूट करके एंटर कर लीजिए, इधर से मैं अप्रूव कर दूंगा तो आप ज्वाइन हो जाएंगे इसमें। लेकिन आपको अपने मोबाइल में गूगल मीट डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। अच्छा, तो संदीप भाई कहाँ गए? संदीप भाई ने पूछा राधा जी का बीज मंत्र क्या है? मुझे नहीं पता संदीप भाई, राधे जी का बीज मंत्र मुझे नहीं पता। बीज मंत्र नहीं पता मुझे, कोशिश भी नहीं करना चाहता वैसे मैं, लेकिन किसी को पता होगा तो बता देंगे वो आपको, मुझे नहीं पता।
राधा कृष्ण का जो बीज मंत्र है उसमें, हाँ, राजू नयन जी ने ज्वाइन किया। तो मुझे नहीं पता संदीप भाई, थोड़ा देखना पड़ेगा आपको इसके बारे में। हैं? क्लिंग राधा कृष्ण का बीज मंत्र, कृष्ण का बीज मंत्र। हाँ, वो दोनों है ना उसमें, वो बीज मंत्र बोलते हैं उसको। फिर वो राधा का भी होगा, कृष्ण का भी होगा। मेरी धर्मपत्नी का कहना है कि जो क्लिंग है वो उसमें राधा भी है और कृष्ण भी है। वो बीज मंत्र है तो वो कृष्ण का बीज मंत्र है, तो राधा का बीज मंत्र भी वही होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। हाँ जी सुषमा हाँ, जी। बड़ी की मात्रा है, जय श्री गुरुदेव। हाँ बड़ी की मात्रा है जो महास्वरूपणी प्रकृति राधा है। हाँ हाँ, ये तो एक्सप्लेन गुरुदेव करते हैं कि इसमें क में मिला हुआ, ल में मिला हुआ क, कृष्ण नायको, वो जो एक्सप्लेनेशन देते हैं तो वो दोनों की देते हैं। राधा और कृष्ण का बीज मंत्र है ये, हाँ, लेकिन वो बीज राधा मंत्र का है। बीज मंत्र पूछ रहे हैं सिर्फ। अलग से है तो पता नहीं, किलिंग में है राधा और कृष्ण का हाँ, दोनों में। क्लिंग में राधा और कृष्ण दोनों का बीज मंत्र आ जाता है, लेकिन हाँ। राधा का अलग से वो पूछ रहे हैं, तो पता नहीं क्या है, मतलब नहीं पता मुझे। कृष्ण का भी अलग से बीज मंत्र क्या हो सकता है, वो भी हमने तो क्लिंग ही समझा अभी तक। गुरुदेव ने राधा कृष्ण में तो फर्क ही कहाँ है? नहीं, फर्क दोनों तो एक ही है। फर्क तो नहीं है। अब जिज्ञासु, देखो विज्ञान एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ जिज्ञासा होती है, भक्ति में जिज्ञासा नहीं होती, भक्ति में फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन विज्ञान में फर्क पड़ता है। विज्ञान में जिज्ञासा होती है ना, फिर वो जिज्ञासा है, उनकी जिज्ञासा है एक्चुअली, जिज्ञासु व्यक्ति है। अच्छा, हाँ जी, विनोद जैरत आप बात करना चाहते हैं? हाँ, जय गुरुदेव राशिद भाई। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव जी। हाँ, कल ध्यान में जब मैं ध्यान कर रही थी, ध्यान के साथ ही मुझे क्या हुआ कि शंभो का हाँ अंदर से जाप शुरू हो गया। हाँ, शंभू। शंभो, एक बार तो मैं घबरा गई, पिछले का कहीं आप जैसी कोई ऊर्जा नहीं आ जा अंदर से, और वो करीब 5 घंटे रही। हाँ, अच्छा। अंदर अब मैं सोचूं ये क्या हो गया, बंद क्यों नहीं हो रही, बंद क्यों नहीं हो रही, बंद क्यों नहीं हो रही, बंद क्यों नहीं हो रही। और उसके बाद 12 बजे के बाद मेरा जपा लग गया शंभू का। अच्छा, ये क्या है? शंभू, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया। शंभू जो है, जो ये इस पे सेशन हुआ था हमारा पूरा, शंभू पे पूरा सेशन हुआ था एक बार। हुआ था? कौन सा बताओ। हाँ, देखा। ये हम तब छोटे घर में रहते थे, और जब शंभू प्रकट हुए, जब मेरे को साधना में प्रकट हुए थे शंभू, मुझे तो घबराहट हो गई आप और खाना खाते समय, चलते समय, कुछ भी काम करते समय अंदर से ऐसे चल रहा है जैसे कोई मतलब वो हो रहा है। फिर मैंने ना सोचा भाई क्या है, क्या आपने ये सौगात दी है, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वो जपा शुरू हो गया, अब वो शंभू चल रहा है अंदर। शंभू का अर्थ है, जो निर्बीज समाधि की बात अभी की ना वर्षा जी ने, निर्बीज समाधि की जो पृष्ठभूमि है, जो सोचो हमने कोई जगह पूजा पाठ करना है, समागम करना है, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे सोचो झाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं, वहाँ पे सारा कचरा फैला हुआ है, तो हमें सबसे पहले उसकी सफाई करनी है। तो जब निर्बीज समाधि की प्रिपरेशन शुरू होती है, फर्स्ट स्टेप तो गुरुदेव जब मिल गए तभी शुरू हो जाता है काम, तो लेकिन जो वो सफाई जो शुरू होती है एक्चुअल में, तब शंभू प्रकट होते हैं। और वो ये था कि अनाहत और ये गले में यही बज रहा था, मतलब मेरे को अच्छी तरह फील हो रहा था। 5 घंटे फील हुआ, और घबराहट भी हो रही थी। मैंने कहा आप जैसा कुछ नहीं हो जाए नहीं, वो तो अलग था, पूरा सिस्टम अलग था। वो उसकी भी है कहानी, एक अलग और एक कहानी है। शंभू का अर्थ है जो शमशान भूमि होती है ना, जब कोई किसी की यात्रा खत्म हो जाती है तो उसको शमशान में लेके जाते हैं,
तो उसको बोलते हैं शमशान भूमि। शमशान का श और भूमि का भू, शंभू। हाँ, तो इसका अर्थ होता है हमारी जो वृत्तियां हैं ना चित्त की, जब शंभू अंदर से प्रकट हो, तो अंदर की जो वृत्तियां हैं, जो अंदर का जो संसार है कि मैं इसका पिता हूँ, इसका माता हूँ, इसका भाई हूँ, इसका बंधु हूँ, इसका ये हूँ। जब आदमी फिजिक मर जाती है उसकी, जब बॉडी मर जाती है तो उसको शमशान लेके जाते हैं शिवपुरी। जब अंदर से वैराग्य उत्पन्न शुरू होना हो जाए, वैराग्य की शुरुआत अंदर से संसार छूटना शुरू हो जाए, ठीक है, वैराग्य की शुरुआत हो जाए तो शंभू प्रकट होते हैं। शंभू शब्द ऐसा शब्द है जो आपकी चित्त की वृत्तियों को शांत करता है, जो बंधनों को काटने में मदद करता है अंदर से। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें डरने वाली बात नहीं है, बड़ी उत्तम चीज़ है ये। मैं तो दादा गुरुदेव की भेंट ही समझ रही हूँ कि कोई अच्छी भेंट ही होगी। मैं देखो मैं कहता हूँ जो मेरे साथ हुआ ना, मैंने गुरुदेव कहते हैं तुम जामसर जाके कुछ भी मांग लो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उल्टा सीधा मत मांगना कुछ। हाँ। तो मैं बाबा गंगाईनाथ जी के प्रेम में बड़ा डूबा हुआ था, बहुत ज़्यादा डूबा हुआ था, कुछ ज़्यादा ही कुछ डूब गया था। और वहाँ पर मैंने आंखें बंद कर ली और मैंने प्रण ले लिया कि आंखें तभी खुलेंगी जब तू दिखेगा। तो देखा वीडियो देखा हमने। देखा सारा वीडियो। हाँ, तो जिद थी अब मेरी, तो पूरी तो होनी थी वहाँ पर, लेकिन वो ऊर्जा उस समय, कई बार क्या होता है कि हमारा तप उतना होता नहीं है, हम पे इनकी कृपा हो जाती है तो हम अपने आप को बड़े विशेष समझने लग जाते हैं कि हम बड़े विशेष हैं, बड़े हो गए हैं, ये हो गए हैं, अच्छे योगी हो गए हैं, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाता है और होते हैं नहीं वैसे। और इनकी ऊर्जा को मांगने लगते हैं कि ऊर्जा दो 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 दिखाओ, उस लायक तो है नहीं। अब बच्चा जिद भी कर रहा है, वो उसके काबिल भी है नहीं, तो वो ही काम हुआ मेरे साथ। मैंने जिद पकड़ ली और वो ऊर्जा को संभाल नहीं पाया मैं वहाँ पर। लेकिन इससे डरने, शंभू डरना, वो तो जिद के कारण हुआ जो वहाँ पर हुआ, शंभू के कारण नहीं हुआ। शंभू तो था बोल के हुआ, ठीक है, लेकिन शंभू के कारण नहीं हुआ, वो मेरे जिद के कारण हुआ। सही है। मैं संभाल नहीं पाया उस ऊर्जा को, मेरा जागृत होते हुए भी मेरा कंट्रोल नहीं था उस ऊर्जा के ऊपर। तो डरना नहीं है। अजय शंभू चल रहा है, बहुत अच्छी बात है और बहुत दिन चलेगा, अब चलेगा ही चलेगा। ये तो है, अभी जब सफाई जब तक नहीं होती तब तक वो चलता ही रहेगा ना। बहुत पवित्र शब्द है, बहुत पवित्र शब्द है। हाँ जी, जय श्री गुरु। बहुत बढ़िया। मेरे एक्सपीरियंस से आप डरना नहीं। मैंने अभी एक आज वीडियो डाला है, उसमें देखा है, वो मैंने कट शॉट करके डाला है। वैसे तो वीडियो थोड़ा लंबा था, लेकिन मैंने आसन वगैरह रख लिए और देखा है। हाँ, और मेरे को वो आसन लगना बड़ी असंभव सी बात है एक्चुअली, क्योंकि मेरी स्पाइन जो है वो मूवमेंट नहीं है उसमें, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। उसमें भी मुझे ऐसे आसन लगवाए हैं उन्होंने, ये जो रीढ़ की हड्डी के लिए होने ज़रूरी है, बैलेंस होना रीढ़ की हड्डी का, जो एक पर्टिकुलर आसन है जिसे गोरखनाथ आसन बोलते हैं, गोरखासन बोलते हैं, वो बहुत मुश्किल आसन है। हालांकि वो उस तरह से नहीं लगा, उसकी शुरुआती तौर पे लगा है, लेकिन वो लगा मैं तो फिर मैंने, और मेरा कोई प्लान नहीं था वीडियो बनाने का। आज मैंने वैसे ही, मेरे को ध्यान अचानक, जब मेरे को नॉर्मल टाइम से अलग जब ध्यान लग जाए, जैसे हम सुबह 6:30 शाम को 6:30 करते हैं, ये नॉर्मल टाइम है, इसके अलावा जब मुझे ध्यान लगता है तो मुझे पता है कि कुछ होने वाला है आज। तो फिर मैंने कहा, बहुत बार तो मैं नहीं कर पाया रिकॉर्ड, अब मैंने सोचा है कि जब इन दोनों टाइमों के अलावा मुझे ध्यान होगा तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें घटती हैं उसमें मेरे साथ। तो इसी तो आज मैंने रिकॉर्ड कर लिया, और एक दिन पहले भी मैंने रिकॉर्ड किया था, वो नाद पे है, वो भी देखता हूँ, शेयर करूँगा कल या परसों। वो नहीं देखा, ये तो ना, वो अभी शेयर नहीं किया, वो कल या परसों शेयर करूँगा मैं। लेकिन ये बहुत अच्छा था, इसमें बहुत सारी मुद्राएं, बहुत सारे आसन हुए, प्राणायाम हुआ। आज गुरुदेव कहते हैं ना, आसन प्राणायाम, ये जो यम नियम आसन प्राणायाम, ये आसन प्राणायाम वाला कहाँ अंग है, 2 सिद्धियों के। हाँ जी गोविंद जी, ये वीडियो कहाँ होगा? ये वीडियो तो मैंने सारे ग्रुप्स में दिया, मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा भैया, थैंक यू। हाँ जी, जय श्री गुरु। जय गुरुदेव। अच्छा, जय श्री गुरु। चलिए, और कोई है गुरु भाई कुछ बोलना चाहे, बताना चाहे हमें?
ना सीताराम आता है, सीताराम राम सीताराम आता है, सीताराम आता है। हाँ हाँ ऐसा होता है, ये भी आता है। राम अकेला भी उच्चारण होता है, और जैसे अभी इन्होंने कहा ना शंभू, शंभू के बाद राम भी आते हैं, राम का उच्चारण भी होता है। सीताराम का भी उच्चारण होता है, हाँ होता है। राम बड़े नहीं लेकिन सीता माँ को तो बहुत सारा परीक्षा भी तो देने पड़ा। हाँ नहीं, वो तो सीताराम दूसरे एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसीलिए। हाँ नहीं, शंभू के बाद भी जैसे अभी उनका हुआ राम आते हैं, नाम आता है उनका। तो मेरी वाइफ का कहना है कि उनको आज तुम्हें आज मंत्र निकले पहली बार। हाँ, पहली बार पहले तो गणेश जी का मंत्र निकला, हाँ हाँ आज तो मुझे क्या अपने से मंत्र जपते जपते ये मंत्र कब आ जाए तो पता नहीं चलता है। हाँ हाँ वो है जप हाँ हाँ तो पता चलता है कि ये वो मंत्र नहीं चल रहा गुरु जी का, हाँ ये दूसरा कुछ है, तो ज्ञान में पता चल रहा राम सीता नहीं बोला, सीताराम सीताराम बोला, बाद में सीता सीता ऐसा। अच्छा अच्छा, तो उच्चारण शुरू हो गया ना वो कंठ के। हाँ तो ये भी बड़ी बात है कि जब आप बैठते हो ध्यान में, तो आपको पहले तो हम ध्यान करते हैं, ध्यान नहीं लगता, क्रियाएं होती हैं, फिर एक स्थिति आती है जब उच्चारण शुरू हो जाते हैं मंत्रों के, कंठ तक जब चेतना पहुंचनी शुरू कर देती है तो उच्चारण होने शुरू हो जाते हैं, राम सीताराम। और कोई मंत्र अगर आपने पूजा की हुई है, जैसे हम लोग बचपन से पूजा करते हैं, तो वो जो अंदर में है मंत्रों जो जपे हुए हैं वो मंत्र आते हैं बाहर, निकलते हैं। किसी ने गायत्री साधना की होती है तो गायत्री मंत्र आएगा, महामृत्युंजय किया तो महामृत्युंजय आएगा। इस तरह से आते हैं मंत्र। गणेश जी के मंत्र आते हैं, राम जी के आते हैं, शंभू आते हैं, सीताराम आता है, और जो बीज मंत्र हैं वो आते हैं। और बीज मंत्र जो है, बीज मंत्रों के बारे में जब आप मंदिर जाते हो तो आप घंटी बजाते हो, आवाज़ आती है, क्या आवाज़ आती है? हाँ लम लम। तो जब बीज मंत्र आपको आएंगे ना, तो एक एक जो चक्र है वो एक तरह मंदिर आप समझ लो उसको, उसमें जब आप प्रवेश करोगे तो मंत्र आएगा। ऐसे ही जैसे घंटा बजाते हैं ना जाके मंदिर में टम, वैसे ही आप भी घंटे की तरह बजोगे तो मंत्र ऐसे ही बजते हैं, लम 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 लम, ऐसे करके वो मंत्र आते हैं, सारे मंत्र आते हैं, सारे चक्रों के मंत्र आते हैं। कोई पहले आ सकता है, कोई बाद में आ सकता है, लेकिन ये भी बीज मंत्र लोग अलग से जपते हैं। हठ योग में किसी पर्टिकुलर चक्र को जागृत करने के लिए वो उस मंत्र का जाप करते हैं। सिद्ध योग में अपने आप उच्चारण होता है मंत्रों का, और जब मंत्रों का उच्चारण होता है तो सिर्फ उच्चारण नहीं होता, उसके साथ थेरेपी होती है। जैसे एक्यूप्रेशर की कोई थेरेपी हो सकती है, जैसे जो लम है, जो आपके शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, लम सिर्फ मूल धारा, कहते हैं कि मूल धारा का मंत्र है, हाँ, लेकिन मूल धारा का अर्थ है आपका स्थूल शरीर, आपकी आँखें, कान, नाक, किडनी, हृदय, जितने भी आपके शरीर के अंग हैं जो स्थूल रूप में है, चाहे अंदर है चाहे बाहर है, इन सारी की जो टोन अप होती है वो लम लम, क्योंकि वो बीज मंत्र है, मूल धारा का, मूल का बीज मंत्र है। शरीर को, वाइब्रेशन को, आपके शरीर को ठीक रखने के लिए। फिर सूक्ष्म रूप से आएगा आपके अंदर जो पानी है, ठीक है, ये तो एक तरह से शरीर जो है पृथ्वी तत्व आप इसको कह सकते हो। फिर जब पानी को बैलेंस करेगा आपके शरीर में, फिर आएगा दूसरा कौन सा है, स्वादिष्टान का रम, नवम वम, लम्बोदरम, लम बम बम, हाँ बम, लम्बोदरम, रम है शायद, पता नहीं कौन सा, आप बताओ, रम है शायद दूसरा स्वादिष्टान का, फिर वो आएगा। तो इस तरह से मंत्र आएंगे, जो आपके, जैसे हम उस दिन मुद्राओं की बात कर रहे थे कि ये तत्व है, ये कंप्लीट होना चाहिए, मतलब इसकी पूर्ति होनी चाहिए, बीज मंत्र आएंगे। पांचों तत्वों के 5 बीज मंत्र हैं, पांचों चक्रों के साथ रिलेटेड हैं, यहाँ तक आकाश तक। वो जैसे जैसे आएंगे आपके शरीर में, वो तत्व जो है वो बैलेंस होते जाएंगे, वो भी बहुत आनंद आएगा आपको। अच्छा चलिए, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? बस
जय श्री गुरुदेव। काशी भाई, हाँ जी। एक क्वेश्चन था। हाँ जी वर्षा। पता नहीं ये मन का है क्या है, पर मैंने कहा थोड़ा सा पूछ लूं। मेडिटेशन में क्या होता है कि आंखें जैसे पता नहीं किसके चेहरे या ओनली चेहरे या आंखें ही दिखती हैं, पता नहीं, आई हैव नो आइडिया क्या है वो किसी के साथ। हाँ, जैसे कंसंट्रेट करते ना तो आई मीन वहां पे मुझे चेहरे जैसे खाली आंखें सिर का ऊपर का ऐसे दिखता है, आंखों के साथ नाक और ये, तो ये क्या है? ये मतलब मेरे मन का है क्या है? कि ये किसी के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं? जनरली तो जब हम ध्यान करते हैं ना तो हमें दो आंखें नहीं, एक आंख दिखाई देती है, क्योंकि जो मुझे वो जैसे कि ऊपर का हेड होता है ना, हाँ। और नाक थोड़ा ऐसे, और दो आंखें जैसे कि कभी इधर कभी उधर, वो मतलब ऐसे होता है। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं बात करूं, क्योंकि मैं अपनी ही बात कर सकता हूं, तो आँखों के रूप में एक आँख दिखाई देती है जो थर्ड आई पिरामिड दिखाई देता है। ये यहाँ का जो एरिया है ना, ये ट्रायंगल दिखना, पिरामिड दिखना, एक आँख का दिखना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक्टिवेशन का साइन है, अनुभूति, जिसको अनुभूति कहते हैं ना। आपको कौन सी अनुभूति शेयर करनी चाहिए? ये जो अनुभूति है कि मुझे आँख दिखाई दी है, इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? मुझे ट्रायंगल दिखाई दी, क्या तात्पर्य हो सकता है? मुझे इजिप्ट के पिरामिड दिखाई दिए, इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? या मुझे अग्नि दिखाई दी, क्या हो सकता है? जल दिखाई दिया, क्या हो सकता है? सूर्य या चांद दिखाई दे रहा है, चंद्र दिखाई देता है, ठीक है, वो छोटा वाला। तो ये सारी अनुभूतियाँ जो है ये स्थिति को बयान करती है। लेकिन आप जो कह रहे हो कि मुझे इतना पोर्शन दिखाई दे रहा है, तो ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस पोर्शन को ये डिफ़ाइन करेगा। आँख तो एक पोर्शन को डिफ़ाइन करती है, लेकिन आपको रेगुलर दिखाई दे रहा है ना, एक बार ये अभी मतलब पिछले हफ्ते हुआ मेरे साथ। मैं का पता नहीं, एक ही बार हुआ? हाँ, 2-3 बार जैसे हुआ फिर। अच्छा, नहीं मुझे स्पेसिफिक तो कुछ नहीं लग रहा फिलहाल। बाकी किसी को हुआ हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई वैज्ञानिक, कोई टेक्निकल रीज़न होना चाहिए हमारी किसी भी चीज़ के पीछे। तो ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा, पता नहीं। फिर भी हम कोई गुरु भाई देखेगा सेशन तो बताएगा, तो अगर वहाँ से कुछ मिलेगा रेफरेंस तो आप तक पहुँचा देंगे हम। ओके, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। अच्छा, चलिए। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। मैं भी पूछूं, 3-4 दिन पहले ना, हाँ, मेरे माथे के राइट साइड में जैसे आकाश की बिजली नहीं चमकती अंदर, ऐसी बिजली चमकी, लाइट भी मतलब महसूस हुई और आवाज भी महसूस हुई, और फिर मेरी नाभि पे जबरदस्त और फिर मैं बिल्कुल को नीचे बिल्कुल टिक गई नीचे। क्या बोल रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, एक मिनट। परसों को ले दिन है ना? हाँ, हेलो, परसों के दिन 3-4 दिन पहले मुझे माथे पे राइट साइड में, सुन रहा है? हाँ, राइट साइड में जैसे आकाश में बिजली कड़कती है, बिजली कड़की, लाइट भी मुझे महसूस हुई, आवाज भी महसूस हुई 1 सेकंड के लिए। हाँ। और फिर मेरी नाभि पे बहुत जबरदस्त झटका लगा और फिर मैं नीचे गिरी। नीचे गिरी मतलब ध्यान में ना सपने में? बिल्कुल नीचे, मेरी गर्दन बिल्कुल नीचे, जैसे ये ध्यान की अवस्था है ना, स्वप्न की अवस्था है क्या? जैसे प्रणाम मुद्रा हो जाए, प्रणाम, ध्यान की। अच्छा, में हुआ ये, जागरण अवस्था में ध्यान में, सपने में नहीं। अच्छा, मुझे महसूस हुई है वो आवाज भी, वो लाइट भी, और मुझे लगती है बहुत जबरदस्त झटका। अच्छा, झटके तो आपको लगती हैं पहले से? बिल्कुल मेरा गर्दन नीचे टिक गई। झटके तो आपको पहले से लगते हैं ना? हाँ, झटके मुझे लगते हैं ये, और नाभि पे बिल्कुल झटका लगा, फिर मैं नीचे टिक गई बिल्कुल। अच्छा, लाइट का, बिजली का, ये क्या कनेक्शन था? पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं है। कोई कुंडलिनी क्रिया हो सकती है।
लेकिन ये थोड़ा अभी इसको मेरे अनुभव में तो कुछ नहीं फिलहाल तो आया ऐसा। ये मेरे को भी हुआ था। आपको क्या हुआ था आप भी बताइए। ये इसी तरह बिजली का जो है ना वो हुआ था, पूरा दिखा था जैसे बिजली चमक रही है। और नाभि पे भी लिखा आया था। ये मुझे भी ध्यान में ही हुआ था। आपको ध्यान में हुआ कि आपको लगा कि बिजली चमकी है, और उसके अलावा कुछ हुआ, झटका लगा कोई? नहीं नहीं नहीं, आंखें जरूर ऊपर चढ़ी हुई थी पहले। हाँ। और उसके बाद तो ऐसा लगा बिजली कड़की है। हाँ। अच्छा। शाम्भू भी लगी हुई थी अंदर। हाँ, और लाइट सी दिखी। हाँ, लाइट दिखी। अच्छा, एक पल के लिए। हाँ। अच्छा चलो, ये एक सिमिलर सा है एक्सपीरियंस, लेकिन इनको तो नाभि में झटके लगे। उसके बाद क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन क्या आया? हाँ ये बताओ, ये तो हमारे जानने का विषय है। डर लगने लग गया उनको, तो शंभू प्रकट हो गए ना, बोल रहे शंभू आगे डर लग रहा मुझे। उसके बाद ही आए तो मुझे भी लगा था। नहीं, वो उनको शंभू विनोद जी को तो शंभू नहीं हो गया। तो विनोद जी आपका बहुत बड़े तो मैं घूम रही हूँ अभी समझा। मैं बहुत घूम रही हूँ, शंभू तक नहीं पहुंची होगी। मुझे आपके शंभू याद आ गए थे। तो आपको ये जो एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद क्या विनोद जी, क्या घटना घटी विशेष? ये तो कल ही हुआ, अभी तो शंभू वाला तो। अच्छा, शंभू वाला कल हुआ। और घटना कब घटी है बिजली वाली? ये पहले घटी, काफी पहले, 1-2 महीने पहले। 1-2 महीने पहले। अच्छा, फिर वो इमीडिएट बदलाव उसका नहीं है, शंभू किसी और ही कारण से घटित हुआ है। चलिए डरिए मत, शंभू बहुत प्रिय है, बहुत अच्छे। पता है पहले भूतों का सामना करना पड़ेगा, तब आएंगे शंभू। समझा? मुझे तो अभी भूत का सामना करना पड़ रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है। अब विनोद जी डर जाएंगे मैं कुछ कहूँगा तो। नहीं बोलो। जहाँ शिव है वहाँ शिवगण भी तो आएंगे ना, तो पहले क्यों आएंगे? लेकिन डर लगेगा ना विनोद जी, कभी भी डर लगेगा ना साधना में, तो डर का सीधा रिलेशनशिप हृदय से है और कहीं से नहीं। समझ लो, साधना में डर लग जाए ना तो समझो हृदय की घटना घट रही है, कोई ना कोई इसकी ग्रंथि खुल रही है। हो सकता है। हाँ, बस डर सिर्फ हृदय में ही है, भाव में ही है, और कहीं नहीं। ठीक है, तो आप ये समझ लेना हृदय की कोई घटना है, बस डर लगेगा तो। जय श्री गुरु। राशिव भाई, जब मेरा हृदय पे काम हो रहा था ना, तो मुझे ऐसे सपने आते थे, कोई आके मेरा गला दबा रहा और मैं चिल्लाती थी जोर से। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे तू चिल्लाती क्यों है? अच्छा। मैंने कहा कोई मुझे आके मेरा गला ऐसे, मतलब वेरी डरावनी शक्ल जैसे होती है ना, बाल खुले और जो भी, कभी कौन आके जैसे मेरा गला दबाने वाला है, हाथ आने वाला है मेरे गले में, और मैं एकदम से उठ जाती थी। तो कई बार मेरे हस्बैंड बोलते थे तू चिल्ला रही थी रात को। अच्छा। मैं कहा वो कोई सपना देखा था मैंने। अच्छा, जय ध्यान में बैठते समय भी डर लगता था कभी? नहीं, ये मेरे को रात को तब तो पता नहीं था कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कोई भी नहीं था। पर उस समय मतलब रात को जैसे नींद खुल गई, मैं फिर आके लेटी, तब पता नहीं था कि ये क्या चल रहा है। तो फिर उस समय, उसके बाद जो कई बार मेरे को सपने आते थे तो लगता था कोई मेरे को आके मेरा गला दबा रहा। अच्छा। ये तो मेरे को बहुत दफे हुआ ऐसा, कोई गला दबा रहा। अच्छा। तो ये पता नहीं मतलब उस समय क्या चल रहा था, हृदय का चल रहा था। हृदय में जब चलता है तो जनरली दिन में साधना के टाइम में बहुत डर लगता है जनरली। ओके। और उसके दूसरे दिन मुझे फिर दिन में वही भूत हाँ। अच्छा। दिखा। और फिर मैं डर के, फिर मैं बोलने लगी ओम श्री गंगाई नाथाय नमः, ओम श्री 3-4 बार वो खुद डर गया, वो कांप गया। फिर वो भूत फिर पीपल पे चढ़ जाता है। फिर मैं मंत्र जाप करती हूँ गुरुदेव का, और मैं मेरे गले में लॉकेट है, मैं वो दिखाती हूँ कि देखो ये है, ये मेरे गुरुदेव है, ये दादा गुरुदेव है। तो वो पीपल के पेड़ पे चढ़ जाता है। अच्छा। हाँ।
अभी जैसे क्या होता है, कई बार मेरे को ऐसा महसूस होता है कोई मेरे पास से निकला या जैसे दूर से निकला, तो मैं मुड़ के देखती हूँ, घर के अंदर मुड़ के देखती हूँ तो कोई नहीं, ऐसे कहीं बैठी होंगे ना तो लगेगा हाँ वहाँ एक खाना, ये मेरे को लगता है ये मन का होगा शायद कि कोई कीड़ी जैसे घर में आई जाती है, कीड़ी कैलिफोर्निया में बहुत है कीड़ियाँ। अच्छा। तो मेरे को लगता है अरे यहाँ कीड़ी चल रही है, फिर देखो तो या मच्छर है, जैसे कुछ नहीं, पर वो मेरे को आभास होता है। पर इसका तो मेरे को बहुत होता है कि मैं बैठी हूँ और कभी मैंने मुड़ के देखा तो लगा कोई निकला मेरे पास से। अच्छा। मतलब जो भी है मुझे कोई परेशानी नहीं है उससे, पर ये आभास होता है मुझे। अच्छा। बहुत दफे होता है। अच्छा। जय गुरुदेव। ओके, जय गुरुदेव। चलिए, तो हम आज का सेशन जो है यहीं पे ही रखते हैं। कल मिलेंगे सुबह 6:30 बजे नियमित ध्यान में। नियमित ध्यान जरूर करना चाहिए। नियमित ध्यान से जो है साधना तीव्र गति से आगे बढ़ती है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री 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 गुरुदेव, जय श्री